गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडेज टॉपिक इज रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। पहले टेलीस्कोप टेलीस्कोप ठीक है। टुडेज टॉपिक इज टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में क्या है, यहाँ पे टेलीस्कोप आपको दो टाइप के टेलीस्कोप होते हैं। एक होता है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप एंड दूसरा है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ओके, चलिए बात यहाँ करते हैं। दो टाइप्स के आपको रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप आपके सिलेबस में है। फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का आपको सारे एक्सप्रेशन के साथ, और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इसके कुछ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के कुछ थोड़ा बहुत डिमेरिट्स भी हैं, ठीक है। और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ये आपको पढ़ना है, इसका भी कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम लोग? रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप पढ़ते हैं, ठीक। आज का टॉपिक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कैसे क्या क्या फंक्शन क्या होता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का। हम सोचते हैं, क्या सोचते हैं, माइक्रोस्कोप का क्या फंक्शन था? बहुत छोटे ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करना, बड़ा करके दिखाना। टेलीस्कोप का क्या होता है? जो बहुत दूर की ऑब्जेक्ट होती है उसको बड़ा करना। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत दूर की जो ऑब्जेक्ट है उसको करीब लाना, बड़ा नहीं करना, सिर्फ उसको पास लाना। जो बहुत दूर है उसको और पास लाना, ठीक है। ये काम है टेलीस्कोप का। क्लियर? ये मतलब कि कंफ्यूजन में हम लोग रहते हैं कि टेलीस्कोप का मतलब क्या है, दूर की चीज़ को बड़ा करना। नहीं, ऐसा नहीं, बड़ा करना ही नहीं है, मैग्नीफाई नहीं करना है। वो तो जो आई पीस लेंस होता है वो सिंपल माइक्रोस्कोप भी उसमें कनेक्ट होता है, हम मान के चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये बात करते हैं कि पहले जो बहुत इनफाइनाइट पे जो भी मतलब कि ऑब्जेक्ट है उसको करीब लाना, उसको हम करीब लाकर देखना, बड़ा करना नहीं। पहले मेन टारगेट ये है, ठीक है। चलिए इस पे हम बात करते हैं। कि थोड़ा सबसे पहले बात करते थोड़ा सा विजुअल एंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, माइक्रोस्कोप पे भी था, टेलीस्कोप में भी है। क्या है, जैसे देखिए मान लीजिए ये हमारा आँख है, आई बॉल, यहाँ से हम देख रहे हैं, और ये मान लीजिए कि ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, हम इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो एंगल है क्या है? अल्फ़ा। ये क्या है? विजुअल एंगल। अगर हम देखेंगे तो देखेंगे कि ये एंगल अल्फ़ा। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट जो बन रहा है वो इतना बड़ा बन रहा है, ठीक है। अब अगर ध्यान सुनिए, ये तो नेचुरल है ना कि विजुअल एंगल ही डिसाइड करता है कितना बड़ा हमको दिखेगा। ये विजुअल एंगल की बात तब होती है जब कोई अपरेटस यूज़ नहीं करते हैं। नॉर्मल नेक्ड आई से जब हम यूज़ करते हैं, नेक्ड आई से जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, उस समय बात होता है। क्या होता है, जैसे मान लो इसको हम और बड़ा करते हैं, ये हाइट को और बड़ा कर रहे हैं, बड़ा कह रहे हैं और करीब लाने। चलिए मान लीजिए करीब लाते हैं, ठीक है, या और बड़ा करते हैं, तो क्या हुआ? अब एंगल क्या हुआ? ये जो अल्फा था अब अल्फा से बड़ा हुआ। तो ये यहाँ भी जो रेटिना, ये रेटिना है ना, रेटिना पे जो हमारा इमेज कहाँ बनना है? रेटिना बनना है। तो अब जो अभी तक इतना बन रहा था, जब अल्फा एंगल था, विजुअल एंगल अल्फा था, अब अल्फा से विजुअल एंगल और बड़ा हो गया। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारा ऑब्जेक्ट का जो इमेज है हमारे रेटिना पर, वो भी तो बड़ा साइज बनेगा ना, इतना बनेगा ना, इतना बड़ा बनेगा। क्लियर हो रहा है? अब हमारी आंख पर जो साइज है, तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की साइज जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? विजुअल एंगल पर डिपेंड कर रहा है। क्लियर? चलिए, क्लियर हुआ? टेलीस्कोप का काम क्या है? सबसे पहले बहुत डिस्टिंक्ट दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट है उसको करीब लाना, ठीक है। और हम पहले स्टेप यूज़ कर रहे हैं, विजुअल एंगल की बात कर रहे हैं कि विजुअल एंगल जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा हमको साइज में बड़ा दिखेगा ऑब्जेक्ट। क्लियर? उतना ही बड़ा इमेज हमारी रेटिना पर बनेगा, ठीक है। ओके, नाउ अब बात करते हैं मैग्नीफाइकेशन का फॉर्मूला क्या था?
मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या था भाई? दैट इज विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज, दैट इज बीटा, एंड विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट दैट इज अल्फा। वो नॉर्मल विजुअल एंगल जब भी बात करते हैं इसमें कोई भी एपरेटस का यूज़ नहीं करते, वो एंगल। क्लियर? चलिए ठीक है, ये मैग्नीफिकेशन की बात है। चलिए अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ टेलीस्कोप। कैसे टेलीस्कोप कंस्ट्रक्ट किया जाता है? इसमें दो कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ होता है। जो ऑब्जेक्ट ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट की तरफ है, सपोज करते हैं ये ऑब्जेक्ट, इसीलिए इसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। ठीक है, एक बात। और इसका जो फोकल लेंथ है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है, बहुत ज़्यादा लार्ज है। अब आप पूछेंगे लार्ज क्यों है भाई, कम क्यों नहीं है? फोकल लेंथ लार्ज के मीन्स व्हाट? इसका फोकल पॉइंट बहुत डिस्टेंस पे। ये इसलिए होता है, मतलब ये इसकी साइज़ बड़ी होती है। इसकी साइज़ बड़ी इसलिए होती है कि मैक्सिमम जो लाइट है, अब देखो जितना ज़्यादा हमको अच्छा इमेज चाहिए, अच्छे इमेज के लिए क्या मोर, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आएगा उतना हमको अच्छा इमेज दिखेगा। क्लियर? ये है कि लाइट को, मोर लाइट रेस को कैप्चर कर सके। ठीक है, इसलिए हम इसका फोकल लेंथ, अब देखो, और यहाँ पर रखते हैं दैट इज आई पीस रखते हैं। ठीक है, आई पीस रखते हैं, और इसका जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है? स्मॉल होता है। इसका फोकल लेंथ स्मॉल होता है। ठीक है, क्लियर? ये ऑप्टिकल सेंटर इसका, ये ऑप्टिकल सेंटर इसका। इसको इसलिए स्मॉल रखते हैं कि इसको हम, ये एक्चुअली में ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा कैसे। अब देखो, मान लो हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखते हैं? ये यहाँ पर नहीं, यहाँ पर तो रखना ही नहीं भाई ना, इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट को रखना है। ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट, हम मान लेते ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट पे है, दैट इज BA, ये ऑब्जेक्ट है इनफाइनाइट पे। ठीक है, अब यहाँ से जो लाइट रेज आते हैं, हम क्या कर रहे हैं? लाइट रेज आ रहा होगा। ठीक है, लाइट रेज आ रहा है, एक पैरेलल लाइट रेज आ रहा है इनफाइनाइट से। जब ये लाइट रेज आते हैं पैरेलल आता है। यहाँ पे हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं लेते हैं, उसका भी वजह है, हम इसके डिस्कशन बाद में करेंगे। अभी ये यहाँ से एक लाइट रेज आ रहा है। ठीक है, क्लियर? ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगा, क्लियर, चला जाएगा ऐसे। क्लियर? अब देखिए, और लाइट रेज ऐसे आ रहा है, और ये कहाँ से होकर जाएगा? ये क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल होता, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता तब तो वो फोकस से जाता। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मान लो नहीं है इस कंडीशन से, ठीक है, तो ये ऐसे आ रहा है, तो यहाँ अगर फोकस है तो आपको यहाँ पे जाएगा। मतलब ये फोकल प्लेन जो परपेंडिकुलर, एक प्लेन ऐसा जो फोकस से जस्ट परपेंडिकुलर है, वो प्लेन को हम फोकल प्लेन कहते हैं। मींस ये फोकल प्लेन से होकर जाएगा। क्लियर? तो मान लीजिए हम ये कह दें कि ये क्या है? ऑब्जेक्टिव। तो F0 ये यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा, हम इमेज यहाँ बनाएंगे, तो ये मान लेते हैं यहाँ, ये यहाँ से होकर जाएगा। ठीक है, आगे हम इसको नहीं बढ़ा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा इमेज बनेगा, दैट इज B' A'। क्लियर? इनफाइनाइट, अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अगर हमारा ऑब्जेक्ट है, जो कि हम टेलीस्कोप पढ़ रहे हैं, तो हमें इनफाइनाइट की चीज़ हमें चाहिए, तो उसका इमेज यहाँ पर बनेगा। क्लियर? अब देखो भाई, तो जाहिर सी बात है, यहाँ से जो यहाँ की जो डिस्टेंस है, ये वो कितनी है? O फॉर फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। क्लियर? अब ये बिहेव करेगा एज ए ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट। अब हमें क्या करना है? ये बन गया, ये इसीलिए लेते हैं। ये लाइट सिर्फ ऐसे थोड़ी लेते हैं, बहुत ऐसे लाइट आती हैं तो फिर क्या, वो भी ऐसे होके जाती हैं। ठीक है, ऐसे। क्लियर? देखिए, हम सिर्फ ज़्यादा लाइट्स नहीं ले रहे हैं। ठीक है, ऐसे आएंगे तो फिर वो ऐसे होकर जाएंगे। ठीक है, ये मतलब फोकल प्लेन पे ही सारी लाइट कहाँ मिलेगा?
यहाँ यहाँ, मतलब कहाँ, यहाँ 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 फोकल प्लेन पर ही मिलना है, ठीक है। क्योंकि पैरेलल होता है तब तो फोकस से होकर जाता है, ठीक है, लेकिन पैरेलल नहीं है तो क्या, प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल नहीं तो फोकल के परपेंडिकुलर प्लेन होता है, उसको हम, उस प्लेन को हम फोकल प्लेन बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ये होगा। चलिए अब बात यहीं पे करते हैं। अब देखिए, अब ये बिहेव करेगा एज, अब देखिए ये फोकल बहुत बड़ा है, ये फोकल लेंथ बहुत बड़ा है, तो करीब करीब इसके, अब हम ऐसा अरेंजमेंट करेंगे, इसका फोकल जो है आई पीस का एफ ई वो लगभग लगभग यहाँ होना चाहिए, इसके पहले होना चाहिए, इस फोकल एफ ओ के पहले एफ ई होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे अरेंजमेंट है, सब ध्यान ध्यान दीजिए, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अब आपको याद होगा कि जब कॉन्वेक्स लेंस में, जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, इस लेंस का फोकस ये है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में से जब ऑब्जेक्ट रखा जाता है, बीच में रखा जाता है, तो कहाँ कहाँ बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है, ठीक है। जैसे देखिए, हम मान लें कि एक ऐसे जा रहा है ऑप्टिक, एक रेज ऐसे गया, एक रेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऐसे पैरेलल जा रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, वो क्या हो रहा है, वो फोकस से होकर चला गया, यहाँ एफ ई है, हम मान लेते हैं एफ ई इधर है, तो ये क्या डाइवर्जेंट हो रहा है, ये रेस क्या है, डाइवर्जेंट हो रहा है, तो ये तो मिलने से रहा, तो ये मिलेगा इसको हम और एक्सपेंड करेंगे, और ये जहाँ मिलेगा यहाँ, क्लियर। तो कहाँ मिलेगा, ये हम कह सकते हैं यहाँ पर ये इमेज बन जाएगा, दैट इज बी डबल डैश और ए डबल डैश, ठीक है। इमेज हमारा यहाँ बनना है, तो अब ये साइज बड़ा हुआ, क्लियर, और ये डिस्टेंस जो है, ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम बोलेंगे ई फॉर आई पीस, आई पीस, जो ई है, ई फॉर इस वाले लेंस के लिए यूज कर रहे हैं, आई पीस वाला लेंस के लिए यूज कर रहे हैं। अब हम देखिए क्या हो रहा है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है भाई, यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो क्या होगा, जो हमारा इमेज बनेगा यहाँ पे या यहाँ पे, ये एक्चुअली में इमेज कफ एंगल है बीटा, और मान लीजिए जो ऑब्जेक्ट देख रहे थे, इनफिनिट जा रहे थे, ये मान लीजिए क्या अल्फा है, तो ये भी तो अल्फा हुआ, विजुअल एंगल विदाउट यहाँ, अब यहाँ पर तो कोई लेंस नहीं लगा हुआ है, इसके बाद लगा हुआ है ना, तो ये जो एंगल अल्फा है दैट इज विजुअल एंगल, और ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, क्लियर, और ये आपका इमेज का एंगल है, क्लियर। अब हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन की, बात समझ में आई। चलिए, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू व्हाट, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, क्लियर। और हम यहाँ बात कर लेते हैं इस ट्रायंगल में बात करते हैं, इस ट्रायंगल में बात करेंगे हम, और इस ट्रायंगल में बात करेंगे अल्फा के लिए, और इस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, ये भी एंगल क्या है, एक्चुअली में ये जो ऐसे एंगल है सब, ये बीटा है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल की हम बात करेंगे बीटा के लिए, ठीक है, क्लियर। तो आप बताइए, tan बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ए डैश बी डैश अपॉन व्हाट, दिस डिस्टेंस इज म्यू ई, ठीक है, यू ई, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस काम करेगा ना इस लेंस के लिए। और तो यहाँ पर क्योंकि बीटा अल्फा एक्चुअली में ये बहुत छोटा है, इनफाइनाइट के लिए बहुत छोटा है, ये तो हम आपको दिखाने के लिए इतना बड़ा बना दिए ना, बहुत छोटा रहेगा, तो हम कहेंगे जब बहुत छोटा तो tan बीटा इक्वल टू बीटा हो जाता है, और a डैश b डैश के इक्वल हो जाता है, क्लियर। ये बात, यही बात करेंगे, tan अल्फा की बात करेंगे हम, तो tan अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज a डैश b डैश अपॉन व्हाट, f0, क्लियर। ये डिस्टेंस को f0 बोल रहे हैं ना, ओके। तो अल्फा भी बहुत छोटा है, दिस इज इक्वल टू a डैश b डैश अपॉन f0, इसकी वैल्यू अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करते हैं, तो m इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, बीटा इज इक्वल टू a डैश b डैश अपॉन म्यू यू ई इंटू अल्फा की वैल्यू ऊपर चली जाएगी f0 अपॉन a डैश b डैश कैंसिल, सो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया f0 बाई यू ई, ये आपका आ गया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, ओके। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे केस एराइज होगा, केस एराइज, हम समझ में आ रहा है यहाँ आप लोग को, ओके।
अब यहाँ पर केस एराइज होगा, इसको मिटाएं, नहीं मिटाते नहीं, चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए आइए केस की बात करते हैं। नंबर 1 केस वन क्या है? मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए क्या होगा भाई, क्या होगा? u इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस यू ई, क्योंकि लेफ्ट साइड है ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो इमेज है वो अच्छा दिखे, अच्छा मैक्सिमम मीन्स व्हाट? अच्छा कब दिखता है भाई? जब डी पर इमेज जब डी पर होता है, तो हम v की वैल्यू क्या पुट करेंगे? माइनस डी, लेफ्ट साइड है, इसकी बात कर रहे हैं, इस लेंस की बात, माइनस डी, हम इसी से देख रहे हैं, इसी लेंस से देख रहे हैं। और फोकस की बात करेंगे तो इसका फोकस उस साइड है, दैट इज +1/FE। क्लियर? पुट ऑल दीज वैल्यूज, हमको यहाँ पर 1/u की वैल्यू निकालनी है, पुट करनी है। चलिए ठीक है, हम लेंस फॉर्मूला जानते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। क्लियर दिख रहा है कि नहीं आप लोग को? ओके, दिख रहा है। आइए पुट करते हैं यहाँ पर वैल्यू, 1/FE इज इक्वल टू माइनस डी और -1/-UE, माइनस प्लस हो गया, और 1/UE को इधर ही छोड़ देते हैं। दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/FE प्लस 1/D। ये वैल्यू आ गई 1/U की वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पर, जो मेन फॉर्मूला था वहाँ पे। तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा हमारा यहाँ पे, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F0 1/UE की वैल्यू 1/FE प्लस 1/D। अब हम चाह रहे हैं FE कॉमन लेने के लिए नीचे से, तो यहाँ पे तो FE तो है नहीं, अगर FE यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, FE यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, और उसके बाद FE नीचे से कॉमन ले लें, तो यहाँ आ जाएगा F0/FE, और यहाँ पर FE कॉमन लेने क्या बचा? 1, और प्लस यहाँ पे FE मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ से तो निकल गया, यहाँ पे रह गया, तो FE/D। इस तरीके से मैग्निफिकेशन, हमारा जो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, ये क्या है? मैक्सिमम मैग्निफिकेशन ये आ गया। क्लियर? अब यहाँ पे केस नंबर 2, यहाँ पे हमारे आँख पे स्ट्रेन पड़ेगा, स्ट्रेन मीन्स दबाव पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, ठीक है? हमारे आँखों में दर्द होना भी शुरू हो जाएगा, हम इससे हेडेक भी हो सकता है। तो क्या करेंगे हम? रिलैक्स मोड में, मीन्स भले थोड़ा सा मैग्निफिकेशन कम आए, अब जो मैग्निफिकेशन आए वो क्या है? मिनिमम की बात कर रहे हैं, अब मिनिमम आए, ठीक है? मिनिमम आए, मैग्निफिकेशन मिनिमम आए, मतलब रिलैक्स मोड, क्या? रिलैक्स में आए, तो भले ही मिनिमम आता है, लेकिन हमारी आंखों पे प्रेशर कम पड़ता है। उस कंडीशन में ये केस 2 की बात होने लगी। अब केस 2 की, तो कैसे मिनिमम आएगा भाई? उसके लिए क्या कंडीशन आना चाहिए? मिनिमम कंडीशन, रिलैक्स मूड के लिए हमें क्या होता है? ऑब्जेक्ट की जो दूरी, इमेज की जो दूरी होती है वो इनफाइनाइट कर देते हैं, ठीक है? जो हम यहाँ पे डी पे कर रहे थे वो क्या करेंगे? इनफाइनाइट पे कर देंगे। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो ये क्या, ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 0 होगा कि नहीं? 0 हो जाएगा। तो ये 0 तो मतलब मीन्स क्या हुआ? दिस इज इक्वल टू, मीन्स यहाँ पे 0 हो गया। हम कह सकते हैं 1/U इज इक्वल टू 1/FE। इस कंडीशन में अगर हम पुट करेंगे, नीचे स्पेस है, थोड़ा सा इसको और नीचे कर देते हैं। चलिए अब यहाँ पे अगर हमको लिखना है मैग्निफिकेशन, नहीं यहीं पे लिखते हैं, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से यहाँ लिखते हैं। चलिए मैग्निफिकेशन अगर लिखना है तो हमें क्या मालूम था? ये मेन तो ये है ना, मेन देखो मेन फार्मूला आपका ये है, ये तो हम केस लगा दिए थे ना। अब ये केस नंबर 2 में जब मिनिमम की बात करेंगे, m मिनिमम आएगा, तो उस केस में क्या आएगा? उसमें F0 अपॉन F 1/FE 1/UE की वैल्यू क्या? 1/FE मीन्स FE। दैट इज द कंडीशन फॉर मिनिमम मैग्निफिकेशन। मिन मैग्निफिकेशन के लिए हम कह सकते हैं F0/FE। ये इस कंडीशन में स्ट्रेन होगा, इस कंडीशन में रिलैक्स होगा। इस कंडीशन में क्या होगा? स्ट्रेन होगा, स्ट्रेन मीन्स हेडेक, और इस कंडीशन में रिलैक्स मूड में होगा। इसको और भी, इसको मिनिमम
मैग्नीफिकेशन कहेंगे और इसको मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन कहेंगे। क्लियर, दिख रहा है आप लोग को? ओके, आई थिंक ओके नाउ ये सब ऑल अबाउट रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। अब हम कहेंगे कि इसको डिलीट करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या होगा, टेलीस्कोप की लेंथ क्या रखें जिससे हमारा टेलीस्कोप अच्छा टेलीस्कोप बन जाए। तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इज व्हाट, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप की बात करेंगे दैट इज हम इसको लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस आई पीस और ऑब्जेक्टिव पीस के लेंस, इसके बीच की दूरी कितनी है भाई, ये पूरी दूरी है, ठीक है। कितना होगा, दैट इज f0 प्लस UE। अब आप कहेंगे भैया ये माइनस की प्लस, सबसे बढ़िया इसको मॉड लगा दीजिए, मीन्स व्हाट, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ठीक है। दैट इज द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। क्लियर, इतना लेंगे हमारा टेलीस्कोप अच्छा बनेगा, ठीक है। हम सेट करेंगे टेलीस्कोप को, हम बनाते समय सेट करेंगे, लेकिन सबसे बढ़िया टेलीस्कोप, सबसे अच्छा विजुअलाइजेशन यहीं पे हमको मिलेगा। क्लियर, समझ में आया? ये ऑल अबाउट टेलीस्कोप। इसमें थोड़े से हमने शुरू में बताया था, इसमें हम रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का यूज़ थोड़ा मतलब कि कोई प्रॉब्लम हो जाता है। प्रॉब्लम क्या होता है, इसका थोड़ा डीमेरिट है, इसमें क्रोमेटिक एब्रेशन आता है, स्फेरिकल एब्रेवेशन, क्रोमेटिक एब्रेवेशन, मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। चलिए उसके बारे में डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग बताइएगा, ठीक है।